सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम में आप सबको फिर से इस अंत दिनों का शिक्षा में स्वागत करता हूँ। पिछला एपिसोड में मैंने साल 2025 के लिए जो प्रोफेसी किया गया है उसको भाग 1 से लेकर भाग 5 तक मैंने समझाया था। आज उसी को है मैं समारी के तौर पर आप लोग को फिर से मैं कंक्लूजन दे दूंगा। सबसे पहले मैं भगवान में ये बताया था कि आज संसार में कई प्रभु को विश्वास करने वाला छोटा बच्चा से लेकर बड़ा तक पूरा दर्शन में दिखाया गया है कि ये 2025 साल में रैप्चर होगा कहते हुए। और उसमें ज़्यादातर लोग वो लोग हैं जो चर्च में उच्च पद में नहीं है, लेकिन सिंपल बिलीवर जो लंगड़ा लुंगड़ा है, जो जीवन में बीमारी से पीड़ित है, वो दुख तकलीफ वाला को ज़्यादातर बताया गया है कि ये साल 2025 में रैप्चर होगा बोलकर। और उनमें से मैंने 4 गवाही को लेकर आप सबको बताया था। ऐसे तो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स वहाँ पर टेस्टिमोनी है जिसको मैं बताने पर 10-20 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं वो गवाही को पूरा सुना और सुनने का बाद ये कंक्लूजन में आया कि बाइबल तो बोला ही है, परमेश्वर लोगों को दर्शन में भी बात करता है, सपना में भी बात करता है। वो बोला वाला आज भी वैलिड है, तो उसका मतलब क्या है? सच में ये साल रैप्चर का साल निकलता है। हाँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसका बाद में दूसरा भाग में ये बताया था कि जेमात्रिया कैलकुलेशन को इस्तेमाल करके और हम रियल नंबर और स्पिरिचुअल नंबर से कैसे रैप्चर 2025 साल निकलता है पूरा बताया। और ये सब हिसाब किताब में सुपर नेचुरल टेस्टिमोनी इन्वॉल्व है बोलकर वो भी मैं बताया आपको। मैंने ये फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 17 जिसमें रैप्चर का बारे में लिखा हुआ होता है कि जिस दिन रैप्चर होगा क्रिश्चियन को जिंदा उठाया जाएगा। वहाँ जो अंग्रेजी कोतप लिखा गया है वो ग्रीक में हरपाजो, उसी को ही रैप्चर बोलता है कहते हुए समझाया था। और वो रैप्चर का सीरियल नंबर क्या है? स्ट्रॉन्ग कॉन्कॉर्डेंस में 726। तो इसलिए आगे जितना भी हिसाब किताब में जहाँ जहाँ 726 निकलेगा वो हरपा जो रैप्चर का नंबर है, और उसे जाकर कैसे 2025 में रैप्चर दिखाया गया है वो मैं पूरा बता चुका था। तो यहाँ आप देखिए हमारा मैथमेटिक्स में स्क्वायर रूट और उसका सिंबल को आप देखिए ब्रैकेट में ऐसे लिखा जाता है। जब स्क्वायर रूट को जेमात्रिया कैलकुलेशन में डालता है तो वो भी हरपाजो का नंबर आता है 726। इसलिए हमारा जितना भी यहाँ हिसाब किताब में ये स्क्वायर रूट का सिंबल को जहाँ भी लगाएगा उसको क्या मानना है? रैप्चर का सिंबल। मैंने आप सबको बता चुका था कि नंबर 1 में आइजाया चैप्टर 46 वर्स 9 से लेकर 10 तक परमेश्वर ने अंत को आदि में घोषणा कर दिया गया है बोला है। तो आदि कहाँ है बोलने से हो तो जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 है ना। और वहाँ जो हिब्रू शब्द लिखा गया है वो वर्स में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और उसको पूरा प्लस करने पर 2701 आता है। और उसको आप आत्मिक नंबर में जोड़ते हुए आगे जाइए, आता है 1533। और ये 1533 क्या है? और जेनेसिस किताब में जितना भी बाइबल वर्सेस है उसको प्लस करने से एग्जैक्टली आता है। और उसको आगे जाकर वो नंबर 45 वेडिंग नंबर वो आता है। और वो वेडिंग नंबर कहाँ से आता है? स्क्वायर रूट 2025। और उसका बाद आगे करने के लिए कुछ नंबर नहीं होता, वहीं पर बंद होता है। तो स्क्वायर रूट क्या है हम लोग ऊपर में बता चुका है ना, रैप्चर। और वो स्क्वायर रूट का अंदर में जो 2025 क्या है? रैप्चर का साल। तो यहाँ आप क्लियर कट हिसाब किताब से ये क्लियर हो जाता है कि गॉड बाइबल में अंत को डिजाइन करके रखा हुआ है। वरना आप ये हिसाब किताब से कैसे जेनेसिस किताब में टोटल बाइबल वर्स एग्जैक्ट मिलेगा और वो रॉयल वेडिंग नंबर 45 में आता है। तो यीशु मसीह का साथ एक दिन हमारा रॉयल वेडिंग होगा, वो बाइबल लिखा ही है ना।
ये जो 45 नंबर का ऊपर में आप लोग को बताना चाहता हूँ, बड़ा बड़ा सेठ लोग जब उन लोगों का 45 शादी एनिवर्सरी मनाता है ना, उसमें वो लोग एक दामी पत्थर का रिंग आपस में पहनाता है और वो पत्थर का नाम है सफायर स्टोन। तो इसलिए ये 45 नंबर जो है इस संसार का रॉयल वेडिंग एनिवर्सरी का भी नंबर होता है। आप 3 नंबर में देखिए, वो 45th रॉयल वेडिंग एनिवर्सरी में वो जो सफायर स्टोन का रिंग पहनाता है ना, उसको आप सफायर स्टोन ऐसा जमात्रिया कैलकुलेशन में डालिए, आता है 165। उसे आप रियल नंबर और आत्मिक नंबर को काम करते जाइए, आएगा 45 वेडिंग नंबर, और उससे आगे निकल के आता है रेप्चर इन द ईयर 2025। ये सब पूरा एक दूसरा से इंटरकनेक्टेड है। और आप 4 नंबर में देखिए सफायर स्टोन रेप्चर, उसको भी आप जमात्रिया कैलकुलेशन में डालिए, निकल के आता है वेडिंग नंबर 45। और वो कहाँ से आता है? रेप्चर इन द ईयर 2025। तो इसलिए यहाँ आप देखिए, परमेश्वर ने ऐसा बाइबल में डिजाइन करके रखा हुआ है कि दुनिया वाला लोग जो करता है उससे भी हम कौन सा साल में प्रभु का साथ हम रॉयल वेडिंग मनाएंगे रेप्चर होकर, वो सब को पूरा कैद करके रखा हुआ है। तो 5 नंबर में आप देखिए, इसको मैं पिछला टॉपिक में नहीं बताया था, इसको बताऊंगा। वो जो रॉयल वेडिंग नंबर 45 को ना आप घड़ी का रूल से भी निकाल सकता है। वो 4 नंबर क्या है? 4 तो घड़ी में 20 मिनट होता है ना, 5 तो घड़ी में 25 मिनट होता है ना, तो 4 का जगह में आप 20 डाल दीजिए और 5 का जगह में 25 डाल दीजिए। तो ये साल 2025 निकाल के आया ना, तो हमारा घड़ी में ही कौन सा साल में रेप्चर होगा वो सब पूरा समा करके परमेश्वर ने रखा गया है। और उसका बाद 6 नंबर हरपाजो जो कि रेप्चर, उसको मैं बता चुका हूँ, वहाँ से भी रेप्चर 2025 निकलता है। 7 नंबर को भी मैं बता चुका हूँ, वो हरपाजो का रियल नंबर और आत्मिक नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, वो भी साल 2025 उसमें रेप्चर होगा, निकलता है। और उसका बाद 8 नंबर को मैं नहीं बताया था, वो है रेप्चर। रेप्चर वर्ड को आप जमात्रिया कैलकुलेशन में डालिए, निकलता है 99। और ये 99 को आप घड़ी का रूल में ले जाइए। घड़ी में जो वो 9 होता है ना, वो क्या है? वो 45 है। और वो दूसरा वाला 9 वो भी 45 है ना, 45 उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, निकलता है 45 स्क्वायर। और 45 स्क्वायर देता है 2025। और मैथमेटिक्स में रूल होता है कि क्लास 8 में मैथमेटिक्स सॉल्व किया जाता है, जब ऐसा आता है तो हम 45 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2025 बनाता है। तो इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर देखो, रेप्चर से सीधा निकल के आता है रेप्चर इन द ईयर 2025। उसका बाद मैंने आप सबको रेप्चर का जितना भी न्यू टेस्टामेंट बाइबल वर्स है ना, वहां पर मैं पूरा का पूरा हिसाब किताब करके देखा है, सब रेप्चर इन द ईयर 2025। चाहे हो घड़ी का रूल से हो, चाहे हो स्पिरिचुअल और रियल नंबर का हो, खेल से हो, सब रेप्चर इन 2025 निकलता है। इसमें जो मैं पिछला टॉपिक में नहीं बताया था वो बताऊंगा। 9 नंबर में देखिए, लुक चैप्टर 21 वर्स 28, वहाँ पर रेप्चर का बारे में लिखा हुआ होता है कि जब अंत समय का साइन आपका सामने होते हुए देखोगे तो आप खड़ा हो जाना, तैयार हो जाना, आपका रिडेम्पशन एकदम सामने है। तो वहाँ से हिसाब किताब करके आता है 99। और फिर 99 से कैसे रेप्चर इन द ईयर 2025 निकलता है, घड़ी का रूल से इस्तेमाल करके, वो मैं बता चुका था ना पहले। उसका बाद 10 नंबर को मैंने नहीं बताया। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 28 में वहाँ भी रेप्चर का बारे में लिखा हुआ होता है। यीशु मसीह दोबारा प्रकट होंगे, क्या करने के लिए? बचाने के लिए, जो लोग उसके लिए बेसब्र से इंतजार कर रहा है। तो वो नंबर से निकाल के आता है 144। और उसको घड़ी का रूल को लगा दीजिए। 1 मतलब 5 मिनट, 4 मतलब 20 मिनट, और दूसरा 4 20 मिनट। तो नंबर को जोड़िए,
45 रॉयल वेडिंग नंबर आता है और उसे रैप्चर 2025। और यहाँ आप 11 और 12 को देखिए ना, इनोक और इलीजा दोनों को करने से रैप्चर इन द ईयर 2025 निकालता है। किस लिए कि इनोक और इलीजा जो है वो छाया प्रोपेसी टाइपोलॉजी है ना। इनोक और इलीजा का नाम में ही हमारा समय में कौन सा साल में रैप्चर होगा परमेश्वर कैद करके रखा हुआ है। और इसलिए आगे वो नंबर 13 में क्रिश्चियन लोगों को बाइबल में इलेक्ट चुने हुए लिखा गया ना, उसको जब हम हिसाब करता है तो रैप्चर इन द ईयर 2025 वो भी निकालता है। उसका बाद वो सीरियल नंबर 14 और 15 को देखिए। वहाँ जो मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36 और मार्क चैप्टर 13 वर्स 32, वो जो रैप्चर का 2 वर्स है ना, उसको घड़ी का रूल से भी निकाल सकता है। तो इसलिए आप वहाँ देखिए नंबर 14 में वो चैप्टर और वर्स को आप नंबर में बना दीजिए। नंबर बनाने का बाद हो मल्टीप्लाई कीजिए, वो 144 आता है और वो 144 को घड़ी का रूल लगा दीजिए, वो रैप्चर इन द ईयर 2025 निकलता है। और वो मार्क चैप्टर 13 वर्स 32, उसको भी आप घड़ी का रूल से निकाल सकता है, रैप्चर इन द ईयर 2025। उसका बाद 16 नंबर में देखिए रिविलेशन चैप्टर 13 वर्स 18, वहाँ 666 का बारे में लिखा हुआ होता है और आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आता है 234। और ये 234 रियल नंबर को आप स्पिरिचुअल नंबर का साथ प्लस कर दीजिए 666। एग्जैक्टली जिस बाइबल वर्स में 666 लिखा हुआ है वहीं पर हिसाब करने से 666 निकल के आ रहा है और उसको आप फिर आत्मिक नंबर बना करके प्लस कीजिए, आता है 1332 जो कि आगे जाकर 45 निकालता है और रैप्चर 2025 निकालता है। और ये 1332 को घड़ी का रूल से भी निकाल सकता है बोलकर मैं ऊपर में सिखाया ना, इसलिए आप इसको घड़ी का रूल से भी करके वो रैप्चर इन द ईयर 2025 निकालेगा। उसका बाद वो 17 नंबर में देखिए जॉन चैप्टर 21 वर्स 11, उसमें क्या लिखा हुआ होता है कि जीसस क्राइस्ट रिजरेक्शन होने का बाद दुनिया में घूम रहा होता है ना, उसका चेला लोग तो यीशु मर गया बोलकर दूसरा कुछ करने के लिए नहीं था, इसलिए वो लोग मछली पकड़ने में वापस चला गया और रात भर जाल फेंकता है लेकिन मछली नहीं मिलता। तो जीसस आकर कहता है कुछ मिला है क्या? तो पीतर जवाब देता है अरे मत बोलिए, रात भर कोशिश किया एक भी नहीं पकड़ा है। तो यीशु उसको कहता है ना वहीं पर फेंको। तो होगा आप कह रहा है तो मैं फेंक ही देता हूँ कहते हुए पीतर फेंकता है और मछली पकड़ता है। तो उसमें कितना मछली पकड़ा गया था? 153। तो मछली क्या है? मछली तो वो लोग है जो प्रभु यीशु को विश्वास करके बच गया, सेव हो चुका है, सेल्वेशन मिल चुका है। और इसको आप घड़ी का रूल में कीजिए, रैप्चर इन द ईयर 2025। तो ये मछली तो प्रभु के लोग हैं ना, तो उन लोगों का रैप्चर कब होगा? साल 2025 में। ये सब है हाँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसका बाद आप मैथ्यू चैप्टर 24, लुक चैप्टर 21, मार्क चैप्टर 13 वो चैप्टर्स को देखिए। वहाँ पर सिर्फ अंतिम समय का बारे में ही लिखा हुआ होता है, दूसरा एक भी नहीं लिखा है। तो चैप्टर्स को हिसाब कीजिए, निकालेगा रैप्चर इन द ईयर 2025। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये प्रभु डिजाइन करके बाइबल में रखा हुआ है। उसका बाद और जितना भी अलग अलग अंतिम समय का विषय में लिखा गया है वो सब हिसाब किताब पूरा देता है रैप्चर इन द ईयर 2025। उसमें से आप ये दानियल चैप्टर 12 वर्स 12 को आप देखिए ना, उसको 4 से लेकर आप 8 तक देखिए। अलग अलग तरीका से जितना भी करो रैप्चर इन द ईयर 2025 निकालता है। उसका बाद मैंने आप लोग को भाग 3 में इस साल 23-24 सितंबर में जो रैप्चर का त्योहार मनाएगा ना यहूदी लोग, रोश हसाना, फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट्स, उसमें देखिए फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स जब जिमात्रिया कैलकुलेशन में डालता है तो क्या आ रहा है? 923। ये 923 क्या है? ये सितंबर 23 जो इस साल एग्जैक्टली फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट्स को मनाने वाला है।
तो हमारा समय में 2020 से लेकर 2032 तक अलग अलग साल में रोश हसाना त्योहार जो फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट कौन सा दिन में मनाता है वो मैं पूरा आपको दिखाया ना। और उसमें से 23 सितंबर जो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स जेमाट्रिया कैलकुलेशन से निकालने वाला वो किससे मेल खा रहा है, सिर्फ ये 2025 6 नंबर वाला। और इसमें भी सुपर नेचुरल मैनिफेस्टेशन इन्वॉल्व है बोल के मैं समझा चुका हूँ ना। ये पूरा हमें इशारा करता है कि ये साल ही रैप्चर है कहते हुए। समझदार के लिए इशारा काफी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो अभी देखिए ये जो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स ये साल जो 23-24 में मना रहा है ना यहूदी लोग, तो नंबर 1 में देखिए फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स उसको जमात्रिया कैलकुलेशन में करते जाइए, फिर निकल के आता है जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 वाला हिसाब किताब, और आगे जाकर रैप्चर इन द ईयर 2025 निकलता है। उसका बाद 2 नंबर में देखिए फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट या रोश हसाना त्योहार को यहूदी लोग हेड ऑफ द ईयर कहता है। तो वो हेड ऑफ द ईयर को अगर जमात्रिया कैलकुलेशन में डालेगा तो वो रैप्चर नंबर आता है, जो आगे जाकर वेडिंग नंबर आता है, और फिर आगे जाकर रैप्चर इन द ईयर 2025 निकालता है। उसका बाद आप 3 नंबर में देखिए ये जो फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट्स को यहूदी लोग योम तेरुआ बोलता है। तो योम तेरुआ रैप्चर को अगर जमात्रिया कैलकुलेशन देखोगे तो 225 निकलता है। तो उसको घड़ी का रूल में आप ले जाइए। 2 का मतलब 10, दूसरा 2 का मतलब भी 10, और 5 का मतलब 25। 10 प्लस 10 प्लस 25 45, और रॉयल वेडिंग नंबर, और वो देगा रैप्चर इन द ईयर 2025। और मैं बता चुका हूँ 4 नंबर वाला को कि ये 23 सितंबर को अगर हम आगे रियल नंबर और आत्मिक नंबर का हिसाब से करते जाएगा तो फिर वो जेनेसिस 1:1 आता है और आगे जाकर रैप्चर इन द ईयर 2025 देता है। फिर आप 5 नंबर में देखिए 24 सितंबर वो दिन वाला रोश हसाना को देखिए, उसको भी आत्मिक नंबर और रियल नंबर का साथ खेलिए, निकालेगा रैप्चर इन द ईयर 2025। उसका बाद 6 नंबर में देखिए लेविटिकस चैप्टर 23 वर्स 24, उसमें ये जो फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट्स इस साल ये लोग जो मनाने वाला है ना उसको वहां लिखा गया है। इसलिए आप देखिए लेविटिकस चैप्टर 23 और 24 का बराबर क्या है, 23-24 सितंबर ये साल का सेम टू सेम बनता है। तो पिछला एपिसोड में मैंने ये 23-24 सितंबर पैरेलल को ही सिर्फ दिखाया था, लेकिन उसको आप आगे नंबर में बनाइए 23-24 निकलता है 48, और फिर उसको रियल नंबर और स्पिरिचुअल नंबर का साथ खेलना शुरू कीजिए, आएगा रैप्चर का नंबर 726, और वो रॉयल वेडिंग नंबर 45 से आता है, और वो आगे जाकर रैप्चर इन द ईयर 2025 देता है। उसका बाद 7 नंबर उसको मैं बता चुका हूँ, 24 उसको जैसे का वैसे रहने दो, और 3 + 6 को 9 कर दो, 24 सितंबर बना दो, और वो भी आगे जाकर रैप्चर इन द ईयर 2025। तो उसका बाद 8 नंबर को देखिए, ये एकदम स्पेशल है। औरत लोग का जो प्रेगनेंसी पीरियड है ना वो 9 मंथ्स होता है ना। तो ये 9 मंथ्स क्या है, ये जनवरी से लेकर सितंबर तक वो 9 मंथ्स होता है। तो 9 मंथ्स होते ही बच्चा जन्म देता है ना। तो इसलिए ये सितंबर महीना जो है ना प्रोफेटिकली एकदम इम्पोर्टेंट है। और आप फिर वो 9 नंबर को आगे जाकर घड़ी का रूल में लगा दीजिए। 9 क्या है, 9 to 45 मिनट है ना। फिर ये 45 मिनट तो वो रॉयल वेडिंग नंबर है, जो आगे जाकर रैप्चर इन द ईयर 2025। और ये 45 को आप घड़ी का रूल में डालने से भी वो निकालता है। हम बोला है ना 4 को 20 बना दीजिए, 5 को 25 कर दीजिए, 20-25। ब्रदर्स एंड सिस्टर, प्रभु यीशु कब आना है, कौन सा महीना में आना है, ये सब को औरत लोग का जो बच्चा देने का पीरियड है ना उसमें भी समा करके रखा हुआ है। तो देखिए ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये जितना भी रोश होसाना त्योहार जो रैप्चर का त्योहार है ना, पूरा का पूरा हिसाब किताब देखने पर यही साल 2025 में ही रैप्चर होगा, ये हिसाब किताब निकल रहा है। हाँ, आप लोग याद रखिए। उसका बाद मैंने आप लोग को ये जो सितंबर 23 ये नंबर को लेकर वो सेक्रेट सोसाइटी, शैतान पार्टी, गुंडा पार्टी लोग
कैसे संसार को तबाही करने के लिए ये महीना और दिन को चुना गया है, मैं पूरा दिखा चुका हूँ। वो लोग पूरा फिल्म के तौर पर पहले से ही तय करके रह चुका है कि हमारा समय में सितंबर 23 वो वाला डेट में दुनिया में तबाही लाएंगे। और वो वाला फिर रोश हसाना त्योहार से कौन सा साल को मिलता है, वो मैं फिर बताया ना, 2020 से लेकर 2032 तक। वो सिर्फ 6 नंबर वाला 2025 वाला वो डेट का साथ वो मिल रहा है ना। तो रेप्चर होते ही तो तबाही शुरू होता है, वो मैं पूरा समझा चुका है ना। तो इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हर एक चीज से आज पूरा जैसे ही समय पहुंच गया, गॉड लोगों को रिवील कर दिया है। तो उसका बाद मैंने आप सबको ट्विन टावर का बारे में बताया था ना। और ये सब से पूरा ये सब के तब कुछ भी करके आया है रेप्चर इन द ईयर 2025। आप खुद देखिए, वो ट्विन टावर को गिराने का दिन 9/11/2001 से ये साल सितंबर 23/9 जो रोश हसाना त्योहार का दिन है, हिसाब करने पर 8778 डेज होता है। और यहाँ भी हम लोग को रियल नंबर और आत्मिक नंबर को एक साथ सता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ से आगे आप जाके देखिए रेप्चर इन द ईयर 2025, मतलब 9/11/2001 से हिसाब किताब करके जब 8778 दिन पहुंच जाएगा, उसी में रेप्चर होगा, ये निकालता है। और ये फिर वो मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36 डायरेक्ट कनेक्शन है। और इसको आप +4 में करने से भी रेप्चर इन द ईयर 2025 निकलता है। हाँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसका बाद मैंने आप सबको भाग 4 में निकोला टेस्ला का हो जो रहस्य नंबर 369, उसे कैसे इस्तेमाल करके इस ब्रह्मांड का रहस्य को पता कर सकता है, मैंने समझाया था ना, ये घड़ी को लेकर। तो इसमें जो मैं नहीं बताया वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। वो है वो जो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री वो जाकर 99 तक मैंने समझाया था। और वो क्या है, वो रेप्चर का जमात्रिया कैलकुलेशन है। फिर वो 99 को घड़ी का रूल में इस्तेमाल करके निकलेगा रेप्चर इन द ईयर 2025। और उसको मैं पहले बार बार बता चुका हूँ कि 9 का जगह में 45 मिनट को डालो और 45 इंटू करने से 45 स्क्वायर आता है। और 45 स्क्वायर का वैल्यू जो है 2025 होता है। उसको सॉल्व करने से 45 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2025 निकलता है। और स्क्वायर रूट मतलब वो रेप्चर ना, और अंदर में जो नंबर है वो रेप्चर का साल। अब आगे जाइए 6 नंबर में जेनेसिस चैप्टर 1 और जेनेसिस चैप्टर 2 में परमेश्वर ने संसार को बनाने में 6 दिन लगा है बोला है ना। और मैं आप सबको पहले पूरा सिखा चुका हूँ कि इसलिए 6 दिन प्रभु ने काम किया ताकि आदम से लेकर अंत तक संसार को कितना साल ले जाना है, उसी में दर्शाने के लिए यह सब किया गया है, मैं बताया। तो 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 8 में कहता है एक दिन का बराबर 1000 वर्ष है बोला है ना। तो 6 दिन का बराबर क्या हुआ, 6000 ईयर्स। तो आदम से लेकर जब 6000 ईयर्स पहुंच जाएगा तब जीसस क्राइस्ट का सेकेंड कमिंग होगा, ये प्रोफेसी था। तो इसलिए आप ये 6000 ईयर्स उसको आप जमात्रिया कैलकुलेशन में डालिए, आता है 1332। और फिर यहाँ से आता है रेप्चर इन द ईयर 2025। देखिए 6000 ईयर्स जब पहुंच जाएगा तभी यीशु आएगा बोला है, और वो निकल रहा है। और ये 1332 को मैंने बताया था, इसको घड़ी का रूल से भी निकाल करके रेप्चर इन द ईयर 2025 निकालता है। उसका बाद 7 नंबर में देखिए जेनेसिस चैप्टर 1 जेनेसिस चैप्टर 2 में परमेश्वर ने संसार को 6 दिन में बनाया है बोला है। तो वो 6 दिन को आप आवर में चेंज कर दीजिए। आवर में चेंज करने से 144 आवर्स, और वो 144 आवर्स को आप घड़ी का रूल लगा दीजिए, निकलेगा रेप्चर इन द ईयर 2025। कितना शानदार है। उसका बाद 8 नंबर में देखिए क्लॉक। क्लॉक को आप जमात्रिया कैलकुलेशन में डालिए 264, और इसको फिर आप रियल नंबर और स्पिरिचुअल नंबर को जोड़ते हुए काम कीजिए, और रेप्चर का नंबर निकलता है। उसका बाद वेडिंग नंबर निकलता है,
और वो आगे जाकर रैप्चर इन द ईयर 2025। देखिए हमारा घड़ी में ही कौन सा साल यीशु आएगा वो सब पूरा कैद करके रखा हुआ है। उसका बाद 9 नंबर में देखिए टाइम। टाइम को आप जमात्रा कैलकुलेशन में डालिए, क्या आता है 144 और उसको घड़ी का रूल में लगा दीजिए, निकलेगा रैप्चर इन द ईयर 2025। ओ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसका बाद 10 नंबर में देखिए मार्क चैप्टर 13 वर्स 32। वो मैं ऊपर में बता चुका है ना, उसको घड़ी का रूल में ले जाइए, रैप्चर इन द ईयर 2025। और मार्क चैप्टर 13:32 में वो रैप्चर का बाइबल वर्स है ना। उसका बाद 11 नंबर में देखिए मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36। ये भी वही सेम वाला बाइबल वर्स रैप्चर, उसको नंबर में बनाइए और घड़ी का रूल लागू कर दीजिए, निकलेगा रैप्चर इन द ईयर 2025। उसका बाद 12 नंबर में देखिए मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 6 में रैप्चर का विषय में कहते हुए बताता है ना, एट द मिडनाइट क्राई, एकदम रात का 12 बजे में आएगा लिखता है। तो किस लिए 12 बजे में आएगा बोला है? तो 12 बजे में इसलिए आएगा बाइबल लिखा है ताकि कौन सा साल में रैप्चर होना है उसको दर्शाने के लिए। तो नंबर 12 को आप स्पिरिचुअल नंबर का साथ काम कीजिए, जाते जाते आएंगे रैप्चर इन द ईयर 2025। ओ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये कोई संयोग नहीं है, कोई इंसिडेंस नहीं है, प्रभु डिजाइन करके रखा हुआ है कि इसी साल में ही रैप्चर होगा बोलकर। नंबर 13 में देखिए वो जो मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 6 को आप नंबर फॉर्म में ले जाइए, मल्टीप्लाई करो 60 आएगा और 60 को आप स्पिरिचुअल नंबर का साथ जोड़ दीजिए, आगे करते करते रैप्चर इन द ईयर 2025। तो इसलिए वो जितना भी प्रभु का दास छोटा से लेकर बड़ा तक अभी हर एक डिनोमिनेशन में प्रभु दर्शन में बताया गया है कि ये साल में रैप्चर होगा, पूरा मेल खा रहा है। हाँ, उसका बाद मैंने आप सबको प्लान ऑफ द सीक्रेट सोसाइटीज, वो इल्यूमिनाती गुंडा पार्टी लोग जो सारा संसार को एक सरकार बनाएगा बोला वाला, वो सब का बारे में मैं पूरा एलिस वैली का किताब को लेकर बताया ना कि 2025 ईयर को आज से 100 साल पहले मिस्टर डी के शैतान आकर उसको बताया 15 टाइम्स 2025 को इतना साल पहले मेंशन करके रखा हुआ है कि इसी साल में उन लोगों का गोद जो फॉलन एंजल है और इंसान का साथ कांटेक्ट होकर संसार में एक सरकार शुरू करेगा बोला वाला। वो हिसाब किताब से पूरा वो निकोला टेस्ला का रहस्य नंबर निकाल के आता है, वो जो आगे जाकर पूरा रैप्चर इन द ईयर 2025 निकालता है। उसका बाद मैंने भाग पाइप में इजराइल जब से देश बना वहां से कितना साल होने का बाद यीशु आना है बताया था। उसका बाद मैंने अंत में आप सबको इसेंस प्रोफेसी को बताया गया था। तो इसेंस लोगों को प्रभु ये क्लियरली बताया गया था कि यीशु का मौत जो है 32 एडी में होगा और वो 32 एडी में से 2000 वर्ष न्यू टेस्टामेंट टाइम पीरियड को प्लस कीजिए 2032 में आता है। और ये 2032 फिर वो आदम से लेकर 6000 ईयर्स पहुंचने पर सेकेंड कमिंग होगा बोला वाला, वहाँ क्रोनोलॉजी से भी 2032 में 6000 ईयर्स हो रहा है ना। तो इस किताब में ये बोला गया है कि इस साल 2025 से इस संसार में एक नया युग शुरू होगा। और वो नया युग क्या से होगा? अगर रैप्चर होगा तो क्रिश्चियन से लेकर नॉन क्रिश्चियन तक सोचने का तरीका बदल जाएगा, बोलने का तरीका बदल जाएगा, जीने का तरीका बदल जाएगा, सब कुछ चेंज होगा। क्योंकि सारा संसार से करोड़ करोड़ लोगों को रैप्चर हो जाएगा तो क्या दुनिया उल्टा नहीं होगा? दूसरा युग में नहीं जाएगा? डेफिनेटली दूसरा युग में जाएगा। तो इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज का इस कंक्लूजन में सम अप में ये है, आइजाया चैप्टर 46 वर्स 9-10 में प्रभु अंत को आदि में घोषणा किया है बोला है ना। तो अंत क्या है यहाँ? स्क्वायर रूट 2025। तो ये स्क्वायर रूट 2025 कहाँ से आया है? वो है रॉयल वेडिंग नंबर 45। और ये रॉयल वेडिंग 45 नंबर कहाँ से आता है? वो है रैप्चर नंबर हरपाजो नंबर 726। और ये 726 कहाँ से आया है? वो रहा 2701। और ये 2701 कहाँ से आया है? वो है जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 जो बिगिनिंग है उसका जो हिब्रू भाषा में लिखा वाला
और न्यूमेरिकल वैल्यू को पूरा प्लस करने पर वो नंबर आता है। तो इसलिए अंत को आदि में घोषणा कर दिया गया है, बोला है। तो आदि तो जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 जो कि 2701 है, और अंत कहा हो रहा है रैप्चर इन द ईयर 2025। इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्स 2 वाला आज हम लोग पुलपिल होते हुए हमारा समय में दिख रहा है कि प्रभु का काम है चीज को छिपाकर बाइबल में लिख के रखना, लेकिन वो छिपाया वाला चीज को ढूंढ के निकालना हमारा काम है, क्रिश्चियन लोगों का काम है, अपना फायदा के लिए ऐसा। और जैसे आज रैप्चर का साल पहुंच गया ना, हर एक चीज को प्रभु रिवील कर दिया गया है, खुल दिया गया है। और ये सब जो हिसाब किताब मुझे आइडिया देने वाला हो न्यू मून रैप्चर, हो प्रभु का दास को प्रभु हजार हजार आशीष दे। उसका आइडिया को लेकर मैं दुनिया भर का दिमाग चलाना शुरू किया और पूरा का पूरा अभी ए टू जेड क्लियर कट में आप सबको दिखा पा रहा हूँ। तो इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आज भी प्रभु किसी को दर्शन देता है, सपना देता है, वो वाला वैलिड है, तो यही साल होगा रैप्चर के लिए। और जितना भी हिसाब किताब 2025 के लिए निकाला है, प्रभु सच में अंदर में डिजाइन करके रखा हुआ है और उसको विजडम से निकालने के लिए बोला वाला सच है, तो यही साल ही रैप्चर ईयर है। हाँ, आप लोग याद रहना। कोई लोग ऐसा बोलता है अगर इस साल रैप्चर नहीं हुआ और 2026 निकल गया तो क्या होगा? तो उसको मैं जवाब ये देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा हो गया तो वो तो अच्छा बात है ना, और भी हम लोग को पछताने के लिए मौका मिलेगा और प्रभु का कार्य करने के लिए मौका मिलेगा। तो खतरा सबसे ज्यादा किस में है? खतरा इसमें ज्यादा है कि अगर इस साल रैप्चर हो गया तो क्या होगा, ये वाला में ज्यादा खतरा होता है। तैयार नहीं होकर तबाही में जाएगा तो वो ज्यादा खतरा है ना। अगर 2025 में रैप्चर नहीं होकर 2026 में हमें प्रवेश करने का मौका मिलेगा तो हम लोग को और पछताने का मौका मिलेगा ना। तो इसलिए आप लोग साल को लेकर परेशान है तो आप तब तो साल को भूल जाइए, अभी का अभी अपना आत्मिक लाइफ को सिद्ध कर लीजिए, क्योंकि सभी को पता है कोई भी साल में आने वाला है। लेकिन मैं तो मान रहा हूँ यही साल ये घटना घटने वाला है। तो इसलिए आप अपना लाइफ को प्रार्थना का साथ निर्णय करके तैयार कर लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है यूनिकनेस ऑफ हरपाजो नंबर 726 एंड रॉयल वेडिंग नंबर 45। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रखे। धन्यवाद।